आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर घर में हम फर्नीचर की बात करते हैं तो उसका क्या यूज है, क्या महत्व है। ये तो सभी जानते हैं फर्नीचर घर को डेकोरेट करता है, लेकिन क्या वास्तु से भी जुड़ा होता है फर्नीचर? श्योरली हम आपको बताएंगे, क्योंकि लाइव वास्तु में आज हम फर्नीचर के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। फर्नीचर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी तरीके से हम अपने अगर शरीर का श्रृंगार करते हैं तो आप अपने घर का श्रृंगार फर्नीचर के थ्रू करते हैं तो अलंकृत हो जाता है, पूरा डेकोरेट हो जाता है, आपका घर ब्यूटीफाई हो जाता है आपके फर्नीचर से। डॉक्टर साहब, कंसेप्शन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले अगर हम ले लें तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम वास्तु को साइंटिफिक एंगल से समझें। फर्स्ट पार्ट में हम कंसेप्शन की बात करते हैं, कंसीविंग की बात करते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एज अ कपल। आप बहुत ही अच्छा कपल हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड इवन प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं मेडिकल टर्म पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि मेडिकल टर्म्स हमें कहती हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, सभी टेस्ट आपके बिल्कुल ठीक हैं, तो क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, आपकी वाइफ क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हैं, आप क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि वास्तु में 5 एलिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं हमारे ओवरऑल एनर्जीज को बनाने के लिए। साइकोलॉजिकली हमें प्रीपेयर करते हैं, हमारी बॉडी तभी प्रीपेयर होती है जब साइकोलॉजिकल एनर्जीज हमारे चारों तरफ ठीक होती हैं। तो साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट माना जाता है, जो कि स्टेबिलिटी एलिमेंट माना जाता है, लाइफ एलिमेंट माना जाता है। दोस्तों, इस लाइफ एलिमेंट को अगर आपके घर से गायब कर दिया जाए तो क्या आपकी फैमिली स्टार्ट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कई बार 15-15 साल हो जाते हैं और आप निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। एकदम पूरी जो खुशी है वह चली जाती है सब कुछ होते हुए, क्योंकि आपकी फैमिली स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो साउथ वेस्ट एलिमेंट में अर्थ एलिमेंट को आप वापस लेकर के आइए। आपने एनालाइज करना है कि जहां पर भी आप रह रहे हैं साउथ वेस्ट एलिमेंट कहीं खुदा हुआ तो नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आपके घर में है तो बहुत 99% चांसेस होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में अगर है तो 99% चांसेस होते हैं कि कंसेप्शन में, कंसीविंग में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको डिलेज मिलते हैं, आपको बिना किसी वजह से डिलेज मिलते हैं। अब बात यह आती है कि उसको ठीक कैसे करेंगे आप। सबसे बेटर वे तो होता है कि आप इस वाटर टैंक को शिफ्ट कर दें नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो कि एक प्रॉस्पेरस डायरेक्शन है जहां से सब कुछ आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट एरिया है। दोनों एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर देंगे अपने घर में। इन केस आप नहीं कर पाते हैं, बहुत आसान उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं। साउथ वेस्ट वाटर टैंक का ढक्कन उठाइए, आप उसको अंदर से लाल रंग करवा दीजिए। ईजी है बहुत, इससे कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस टैंक के अंदर आपने कुछ अच्छे क्रिस्टल्स डालने हैं जो कि अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। एगेट स्टोन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अर्थ एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। एगेट के साथ साथ अगर आप रेडिया के कुछ स्टोन्स इस टैंक में डालते हैं तो यह भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्रिस्टल दोस्तों आप लेते हैं उसे अच्छे क्रिस्टल हीलर से या जिस किसी भी कंसल्टेंट से आप गाइडेंस ले रहे हैं उससे आप एनर्जाइज करवा के इसको यूज करें, क्योंकि क्रिस्टल्स बिना एनर्जाइजिंग और एक्टिवेशन के कोई काम नहीं करते हैं। तो आपने साउथ वेस्ट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक की रेमेडी करनी है या उसे शिफ्ट करना है। फिर देखिए कि आपके घर में खुशियां कैसे आती हैं और आपकी जिंदगी बढ़ती कैसे है। जी दोस्तों, मेन डोर के बाहर हम और अंदर कैसा फर्नीचर रखें? ज़रूरी नहीं है कि मेन डोर आपका सिर्फ अकेला मेन डोर हो। मेन डोर के अंदर या बाहर हम अक्सर शू रैक रख देते हैं और एक हम डेकोरेटिव ग्लास रखने के लिए शेल्फ लगा देते हैं, या अक्सर हम चेयर्स रख देते हैं। तो कैसे होने चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए ये फर्नीचर? जब भी हम मेन डोर की बात करते हैं तो हमें शू रैक बहुत सबसे पहले ध्यान में आता है। तो शू रैक ऐसे रखना चाहिए कि मेन डोर से एटलीस्ट 4 फुट का दरवाज़ा आपके बिल्कुल फ्री होना चाहिए, 4 फुट की ओपनिंग फ्री होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
उसके शू रैक के ऊपर आप कुछ अच्छी सी चीज़ रखेंगे, फ्लावर पॉट रखेंगे या कोई अच्छा डेकोरेटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेन डोर पर हम चेयर्स रख रहे हैं, मेन डोर के आसपास एक लॉबी बना रहे हैं और चेयर्स रख रहे हैं, तो वह चेयर्स मूविंग नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड चेयर्स होनी चाहिए। जी।